HTML की कोडिंग स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले आपको एडिटर चाहिए होगा, वो हमारे पास पहले से मौजूद होता है नोटपैड ओपन करना है। ठीक है, और अगर इसका साइज़ कम है तो फॉर्मेट में जाके फ़ॉन्ट में जाके यहाँ से साइज़ के अंदर से ना इसका साइज़ जो है ना वो बढ़ा लेना है। ठीक है, और बेसिक कोडिंग क्या है, एंगल ब्रैकेट्स ये कहलाते हैं, इनको टैग्स कहते हैं, और इसके अंदर जो लिखा जाता है वो एलिमेंट होता है। ये जो HTML है ये एक एलिमेंट है। ठीक है, तो बेसिक कोडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। HTML ऑन हुआ और HTML ऑफ हुआ। HTML के नीचे क्या खुलता है, हेड के नीचे क्या खुलता है, टाइटल के नीचे हेड बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हेड के नीचे क्या खुलता है, बॉडी, और बॉडी यहाँ पर जो है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ टाइटल में आते हैं, लिखते हैं कार वेबसाइट और टाइटल को क्लोज कर देते हैं। अब दोबारा समझते हैं, HTML ऑन हुआ, HTML ऑफ हुआ, हेड ऑन हुआ, हेड ऑफ हुआ, हेड के अंदर टाइटल ऑन हुआ, टाइटल लिखा और ये टाइटल ऑफ हुआ। ठीक है, बॉडी ओपन हुआ, बॉडी क्लोज हुआ। अब जितना भी हम काम करेंगे वो यहाँ बॉडी के अंदर करेंगे, तो ये इसे इंटर करके नीचे कर देते हैं। ये बेसिक कोडिंग हो गई। इसको फाइल में जाके सेव करेंगे किसमें, हमने एक पहले से ही कार वेबसाइट के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर कुछ पिक्सेस हमने पहले से डाली हुई हैं। इसका नाम लिख देंगे कार वेबसाइट .html। सेव कर दिया। ठीक है, सेव करेंगे और इसको जो है ओपन विथ करेंगे। अब देखो इस पर गूगल क्रोम का वो नहीं आ रहा ना आइकन, इसको ओपन विथ करेंगे गूगल क्रोम। ये कोडिंग आ गई हमारे पास और ये क्या आ गया, गूगल क्रोम आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले H1 का टैग ओपन करेंगे और उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आसानी के लिए बता रहा हूँ, Ctrl+S करेंगे, Alt टैप करेंगे, F5 करेंगे, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम सेंटर में करना चाहते हैं तो हम दो तरह से सेंटर कर सकते हैं। इसको आसान करने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ कि हमने H1 खोला और H1 बंद किया, उसके बीच में क्या लिख दिया, वेलकम टू आवर कार शोरूम। अब यहाँ पर मैं जो है इसके ऊपर सेंटर खोलता हूँ, CENTER सेंटर, और उसके बाद जो है सेंटर को यहाँ क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज जब भी करेंगे तो ये फॉरवर्ड/ लगेगा। ठीक है, अब देखो सेंटर जो है वो अगर हम इसके ऊपर बंद करते हैं ना तो गलत हो जाता है। सेंटर पहले खुला है तो एंड में बंद होगा, फिर उसके अंदर H1 खुला है, H1 उसके अंदर बंद होगा। इस बात को याद रखना है। ठीक है, Ctrl+S Alt टैब F5, सेंटर में आ गया ये। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ। उसके बाद H1 के अंदर आके लिखेंगे ALIGN अलाइन इक्वल्स टू, दो इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे और बीच में लिख देंगे सेंटर, Ctrl+S Alt टैब F5। तब भी ये सेंटर में ही है ना। अभी मैं इसको कट करके दिखाता हूँ, ये मैंने कट किया, Ctrl+S Alt टैब F5, ये यहाँ पर है। यहाँ पर हम कोडिंग लिखेंगे अलाइन इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में सेंटर। अब करते हैं, ये देखो ये ज़्यादा बेहतर है, कम कोडिंग हो रही है, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ना, अगर हम कोई छोटी हेडिंग लिखना चाहते हैं तो H1 से लेके H6 तक जो है वो हेडिंग्स होती हैं हमारे पास। मैं यहाँ पे H3 ओपन करता हूँ और H3 जो है वो क्लोज करता हूँ और इसके बीच में लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो भी तुम्हें लगे सही, इसको मैं ये करता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये मुझे और बड़ी लग रही है तो मैं इसको क्या करता हूँ, H4 के अंदर इसको नेस्टेड करता हूँ। ठीक है, अब सही है। उसके बाद ये वाली जो कोडिंग है ना, इसी को हम कॉपी कर लेंगे इसको सेंटर करने के लिए और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, Ctrl+S Alt टैब F5। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ कहाँ से लेंगे हम, MS ऑफिस अभी मेरे पास इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, यहाँ से हेल्प फाइल में चले आते हैं, यहाँ से कुछ टैक्स हो सकता है हमें मिल जाए। ठीक है, ये टैक्स मिल गया हमें, इसको कॉपी कर लिया हमने, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पर इंटर करते हैं, इंटर करके इसको जो है ना सेट कर लेते हैं, Ctrl+S Alt टैब F5।
ठीक है। अब मसला ये देखो टैक्स कितना बड़ा यहाँ तक जो है ना आ रहा है, ये लाइन कितनी लंबी जा रही है, हम ये नहीं चाह रहे, जबकि यहाँ तो इंटर हुआ हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, BR, ब्रेक का टैग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, BR। इसको टैप करके आगे कर देंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे पेस्ट, यहाँ पर आएंगे पेस्ट, कॉपी करके ये टैप दबा के मैंने आगे करके इसे पेस्ट कर दिया है। ठीक है। अब देखेंगे हम Ctrl+Alt+Tab F5, ये देखो। ठीक है। अगर कि कुछ जगह पर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नहीं लगाओ, Ctrl+Alt+Tab F5, ये आगे हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है। अगर इधर से भी मैं हटा दूँ Ctrl+Alt+Tab F5, Ctrl+Alt+Tab F5, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब उसके बाद समझ लो कि यहाँ पर कोई काम की बात आ रही है। ठीक है। यहाँ पर जैसे लिखा आ रहा है नोटपैड इज़ अ हैंडी ऐप। अब ये हमें हाईलाइट करके दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, MARK मार्क जो है ना, इसका जो है ना एक टैग ओपन करेंगे और मार्क का टैग जो है वो क्लोज कर देंगे। ठीक है। Ctrl+Alt+Tab F5। ठीक है। अगर आपने ब्राउज़र का साइज़ बढ़ाना है यानी कि जूमिंग पावर, तो कंट्रोल और प्लस दबाएंगे, वो देखो 150 लिखा आ रहा है, 175%, और ये माइनस का है। अगर शॉर्टकट नहीं आ रही तो यहाँ 3 डॉट्स में जाना है और यहाँ पे जूम लिखा हुआ है ना, माइनस प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टैग देखते हैं हम अपना इमेज का। इमेज का टैग है, उसके लिए हम क्या करेंगे, IMGSRC इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है। उसके अंदर हम लिख देंगे car1.jpg। अब ये car1.jpg कहाँ से आया, मैं दिखा देता हूँ। हमारे पास ये जो फोल्डर है इसके अंदर ये car1 है। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, car1, ये नाम लिखना पड़ेगा। और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि टाइप क्या है। ये क्या लिखा है, टाइप ऑफ फाइल लिखा है JPG। अगर यहाँ PNG होगा तो आप वहाँ PNG लिखोगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर PNG लिख देता हूँ, Ctrl+Alt+Tab F5, आप देखो यहाँ पर इमेज का आइकन आ गया, लेकिन जो है वो इमेज नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने उसकी टाइप जो है वो गलत लिखी है। तो टाइप क्या है इसकी, JPG। Ctrl+Alt+Tab F5। अब आ गई पिक, अभी आ तो गई है लेकिन ये बहुत बड़ी आ गई पिक, है ना, ये बहुत बड़ी आ गई। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और टैग है ALT इक्वल्स टू, यहाँ लिख दो आप car1। ठीक है। इससे क्या होगा, ALT टैग से अभी मैं ये JPEG अगर हटा दूँ या इसमें कुछ गलती करता हूँ तो क्या होगा कि ये हमें बता देगा कि car1 की पिक है, ALT टैग से। ALT मतलब अल्टरनेटिव। तो फिर उसके बाद आप जाके यहाँ पर अपनी गलती जो है वो सही कर लो, Ctrl+Alt+Tab F5। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे WIDTH विड्थ इक्वल्स टू, विड्थ कितनी दोगे 300, और HEIGHT हाइट इक्वल्स टू 300, Ctrl+S और यहाँ पर आके F5। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक BR लगा देते हैं, अपसाइड हो गई, ब्रेक का टैग लगा दिया हमने। ठीक है। अगर ये आपको हाइट जो है मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको 200 कर देता हूँ। अगर हम चाहें तो इसको भी 200 कर सकते हैं, Ctrl+Alt+Tab F5। ठीक है। उसके बाद अगर इसी को हम कॉपी कर लें और नीचे जो है वो पेस्ट कर दें, Ctrl+V से मैं पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+Alt+Tab F5, 4 पिक्सेस आ देंगे। लेकिन ये वाली पिक जो है वो यहाँ पर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है। हम क्या करते हैं, 150 कर देते हैं हाइट, या हाइट को यही रहने देते हैं, विड्थ जो है ना वो 150 कर देते हैं। कलर चेंज करना है तो बॉडी के अंदर हम आएंगे, बॉडी के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, BG कलर इक्वल्स टू AQUA, Ctrl+Alt+Tab F5। आप देखें वेबसाइट का कलर चेंज हो गया। लेकिन अगर वेबसाइट पे आपको पिक लगानी है तो आपको ये कोडिंग नहीं देनी, आपको क्या करना है, BACKGROUND बैकग्राउंड इक्वल्स टू, उसके बाद आपने क्या करना है, car2.jpg, यानी कि इस फोल्डर में हमारे पास ये car2 के नाम से एक और पिक है। मैं क्या करता हूँ, ये वाली ले लेता हूँ, car4 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। car4, Ctrl+Alt+Tab F5, कार की पिक आ गई पीछे।
अब अगर मैं जो है इस कोडिंग के अंदर 2 लिखूँगा, कंट्रोल एस, और यहाँ रिफ़्रेश करूँगा तो वो दूसरी आ गई। तो अभी मैं फ़िलहाल ये हटा देता हूँ। मैंने कलर डालने यहाँ पर बता दिया, BG कलर, और ये BG के बाद स्पेस नहीं देनी। BG का मतलब है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू LIGHT लाइट GRAY, स्पेस नहीं देना, यहाँ स्पेस नहीं देना। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, लाइट ग्रे हो गई। ठीक है, एक्वा क्योंकि अच्छा खिल के दिखता है तो एक्वा लगा देते हैं, AQU है एक्वा। उसके बाद अगला टैग देखते हैं। अब एक टेबल बना के देखते हैं, TABLE टेबल। टेबल का टैग ओपन होगा, टेबल का टैग ऑफ होगा। ठीक है, टेबल के अंदर खुलेगी TR यानी टेबल रॉ, TR का मतलब है टेबल रॉ। फिर टेबल रॉ जो है वो क्लोज होगी। टेबल रॉ के अंदर जो है वो खुलेगा TH का मतलब है टेबल हेडिंग। ठीक है, TH का मतलब है टेबल हेडिंग। अभी आपको समझ में आ जाएगा। सीरियल नंबर लिखा आपने, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, या ये सीरियल नंबर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, उसके बाद पेस्ट करते हैं। 4 बार पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं NME नेम, और उसके बाद सैलरी, और यहाँ लिख देते हैं डेजिग्नेशन। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके इसको टैब से जो है ना सेट कर लें, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। देखो TR का मतलब क्या है, ये जो TR है ये हमने ओपन किया है। इस TR के अंदर हमने जो काम किया वो टेबल की एक रॉ बनी है। ये जो TR है ना, इसके अंदर हम काम करेंगे। टेबल के बाहर अब TR नहीं खुलेगी, एक और TR हम खोलेंगे, यानी एक और रो चाहिए हमें। TR के अंदर हम खोलेंगे TD खोलेंगे। अभी मैं समझाता हूँ कोडिंग करने के बाद। देखो यहाँ पर हमने एक क्या खोला, टेबल रॉ खोली, ये TR ओपन करी, TR क्लोज करी, और इसके बीच में जो सब लिखा है उसका मतलब ये हो गया। अब हमने अंदर क्या, एक और TR खोली टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर एक और TR खोली, TR को क्लोज किया। अब इसके अंदर TD खोला। अब TD का मतलब है टेबल डेटा। ये जो टेबल हेडिंग है ना, ये बोल्ड आती है, और टेबल डेटा जो है वो अनबोल्ड आता है, ये बोल्ड नहीं होता। अब यहाँ सीरियल नंबर है, यहाँ पे आपने 1 डाल दिया। नेम है, नेम डाल दो अली। ठीक है, और सैलरी उसकी डाल दो 10,000। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन लिख दो मैनेजर। टैब दबा के आप इसको जो है सेट कर लो, सफाई से काम हो जाएगा। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। अब आपकी समझ आया? अगर समझ नहीं आता तो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने जो है ना टेबल बनाने के लिए क्या किया, TR खोली, TR बंद करी, और इसके बीच में जो ये सारा लिखा है ना, तो ये एक ये खुल गई। उसके बाद हमने TR एक और खोली, यानी टेबल रॉ कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो होती है। उसके अंदर हमने जो TD है उसके अंदर ये लिखा। आप देखो ये बोल्ड आ रहा है और ये अनबोल्ड है। कोडिंग बंद हो जाए ऐसे तो राइट क्लिक करना है, ओपन विद में आना है, नोटपैड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस TR को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, 2 3 4 और 5। ठीक है, अब अलग अलग यहाँ पर हम नाम लिख लेंगे, अलग अलग सैलरीज लिख लेंगे, वो यहाँ पर डेटा में आ जाएगी हमारे पास। लेकिन अब मसला ये, इस पर बॉर्डर तो आ ही नहीं रहा, टेबल ये लग ही नहीं रहा। तो आपको अगर बॉर्डर लेके आना है तो आपको क्या करना है, ये जो टेबल है, मेन टेबल हमने ओपन किया था ना, ये जो टेबल का टैग है या एलिमेंट है ना, इसके अंदर जो हम मज़ीद लिखते हैं उसको आट्रीब्यूट कहते हैं। क्या? आट्रीब्यूट कहते हैं। तो हम लिख रहे हैं आट्रीब्यूट बॉर्डर इक्वल्स टू 1, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। बॉर्डर आ गया। अब आप इसको पूरे जो है ब्राउज़र पे शो करना चाह रहे हो 100%, तो आप इसको क्या करो, WIDTH विड्थ इक्वल्स टू 100%, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। विड्थ की स्पेलिंग गलत हो गई, 100% हो गया ये पूरा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको, पूरा 100% हो गया ये। लेकिन ये सेंटर में नहीं आ रहा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और एट्रीब्यूट बताता हूँ मैं, सेल पैडिंग। ठीक है, इक्वल्स टू 5 करता हूँ मैं, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। अगर प्रीव्यू सही से नहीं दिखे तो 10 करके देखते हैं। आप देखो सेल्स बढ़ने लग गए, सेल्स बड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं सेल स्पेसिंग दूंगा ना, तो ये वाला जो बॉर्डर है ना, इससे ये दूर हटेगा। मैं दिखाता हूँ।
ठीक है। अब मैं यहाँ एट्रीब्यूट लगाता हूँ सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू, यहाँ लिखता हूँ 10, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। आप देखो ये वाला बॉर्डर अलग हो गया, ये अलग हो गया ना, तो मैं क्या करता हूँ इसको कम कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ। इसको सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो TH दिख रहा है ना हमें, इसके अंदर हम लिखेंगे ALIGN अलाइन इक्वल्स टू और लिखेंगे सेंटर, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। नहीं आया क्योंकि वो हेडिंग के अंदर हमने दे दिया। कहाँ दे दिया हमने? हेडिंग के अंदर, ये TH के अंदर दे दिया हमें। इसको TH के अंदर नहीं देना हमें, इसको हमें TH के अंदर नहीं देना, TD के अंदर देना है। इसको हमें ये रहा 1, हमें 1 को सेंटर में लाना है ना, हम इसके अंदर दे रहे थे कोडिंग, तो हम ये TD के अंदर इसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। आ गया ये सेंटर में। इसका मतलब अली, ये 10,000 और ये मैनेजर लिखा है, इन सब के TD के अंदर हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। और ये जो A लिखा है ना, इसके आगे जो स्पेस है आप वो भी कॉपी कर लो। उसके बाद यहाँ पर आओ, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल एस अल्ट टैब। आप देखना ये वाली जो रो है वो सेंटर में आ जाएगी, ये सेंटर में आ गई। अगर आप इसको हाईलाइट करके दिखाना चाहते हो सैलरी को, तो आप ये देख रहे हो ना TD ये जो हमारे पास है वो ये है, ठीक है, ये है, ये फर्स्ट वाला। तो अभी हमने 10,000 वाला ये TD सिलेक्ट किया, इसका मतलब ये सिलेक्ट किया हुआ है हमने। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर मज़ीद इसका एट्रीब्यूट लगाते हैं, हम लिखें BG कलर इक्वल्स टू LIGHT लाइट ग्रे, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। अब हम सारे टेबल को जो है ना वो अलाइन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करेंगे और सब जगह पेस्ट करेंगे। तो ये मैं जल्दी से कर लेता हूँ। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। आप देखो सब अलाइन हो गया। उसके बाद अगर आपको ये सब में देनी है तो आपने क्या करना है, आपने ये वाली जो कोडिंग है उसको उठाना है, कॉपी करना है और कहाँ पेस्ट कर देना है, थर्ड वाले के अंदर, ये वाली, ठीक है, इसमें पेस्ट कर देना है, इसमें पेस्ट कर देना है, इसमें पेस्ट कर देना है और इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। सारे हाईलाइटेड हो गए। टेबल से बाहर आ जाते हैं, मार्क्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है, मार्क्यू की बात कर लेते हैं हम सबसे ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हमने ये लिखा था वेलकम टू आवर कार शोरूम, ठीक है। इसके नीचे हमने यहाँ लिखा था रश दिया। अब इसी के नीचे हम क्या करते हैं, कंट्रोल C इसको और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डिस्काउंट, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। आप देखो यहाँ पर ही आ गया, ठीक है। अब इसको हम अगर मार्क्यू के टैग में इनक्लोज कर दें, यहाँ मैं लिखूँ MARQUE मार्क्यू, ठीक है, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। अभी वो चलना शुरू हो जाएगा मार्क्यू थोड़ी देर बाद। अब हम चाहते हैं कि ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, हम इसका एट्रीब्यूट लगाएंगे डायरेक्शन इक्वल्स टू अप। अब आप देखेंगे अप होने लग गया, लेकिन ये बहुत तेज़ चल रहा है, हम इसको स्लो करना चाहते हैं, तो हम एट्रीब्यूट लगाएंगे SCROLL स्क्रूल AMOUNT स्क्रूल अमाउंट इक्वल्स टू, ठीक है, हम कर देते हैं 3, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। आप देखें स्लो आने लग गया। अगर आप 2 करते हैं तो और स्लो आएगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि हम इस पर माउस ओवर करें तो ये रुक जाए, अभी देखें रुक नहीं रहा ना, हम चाह रहे हैं ये रुक जाए, तो हम क्या करेंगे, ऑन माउस ओवर, ऑन MOUSE माउस OV ऑन माउस ओवर इक्वल्स टू, इसके अंदर हम लिखेंगे STOP स्टॉप, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज F5। अब ये रिफ़्रेश हो गया, यहाँ ये रुक गया, ठीक है। मैं दोबारा F5 करता हूँ, ये चल रहा था, मैंने इसे रोक दिया, लेकिन जब हम इस पे से माउस हटा रहे हैं तो फिर ये दोबारा नहीं चल रहा, तो उसके लिए हमें मज़ीद कोडिंग करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, ऑन MOUSE माउस आउट, यानी माउस जब हटाएं उस पे से तो क्या हो, START स्टार्ट हो जाए, START स्टार्ट हो जाए और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5।
अब मैं इसकी दोबारा स्पीड जो है वो 2 कर देता हूँ, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। चलने लग गया मार्क्यू हमारा, अभी चल रहा है, ये रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया। ये मार्क्यू का टैग जो है वो कवर हो गया। उसके बाद दूसरा टैग देखते हैं हम, कोई एंकर टैग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंकर टैग। ये हम ए लिखेंगे, ए के बाद स्पेस एच रेफर्स इक्वल्स टू, उसके बाद ये बंद करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद एंकर का टैग जो है वो क्लोज करेंगे। देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है कार इमेज, क्या लिखा हुआ है, कार इमेज। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए एच रेफर के अंदर कार 2.jpg, कंट्रोल एस करके देखते हैं क्या होता है। नीचे आते हैं, ये रहा कार इमेज लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, कार की इमेज खुल गई। ये कार की इमेज आई कहाँ से, ये हमारे फोल्डर में कार 2 के नाम से थी। अगर मैं कार 3 लिख दूंगा ए एच रेफर में तो इसकी आ जाएगी। बैक करता हूँ मैं, उसके बाद कोडिंग के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कार 4, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, उसके बाद क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आ गई। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आप ऑर्डर लिस्ट जनरेट करना चाहते हो, यानी नंबर वाइज OL ओपन करो, OL को आप क्लोज करो। OL के अंदर आप क्या खोलोगे, LI, क्या खोलोगे आप, LI खुलेगा तो LI क्लोज भी होगा। आपने इसके अंदर लिख दिया क्रिकेट, उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और पेस्ट किया, 4 बार आपने इसको पेस्ट कर दिया। टैब से इसको सेट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स के नाम लिख लेते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी लिख देते हैं, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। आप देखें यहाँ पर क्या हुआ, ये लिस्ट आ गई है। अब इस लिस्ट की कोई हेडिंग नहीं है, तो हम क्यों ना यहाँ पर H2 के अंदर एक हेडिंग डाल दें, गेम्स, ठीक है। अब ये कार इमेज जो लिखा हुआ है, इसको जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक BR लगा देते हैं। ये एक BR आ गया, तो इससे स्पेस आ गई यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसी पूरी को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं UL। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है, वो नंबर नहीं आता, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, इसमें नंबर्स नहीं आएंगे, इसमें ये आएगा। अब हम इसके एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। ये 1 से शुरू हुआ था ना OL, तो हम क्या करते हैं, इसकी लिखते हैं टाइप इक्वल्स टू, हम क्या कर देते हैं, इसको I करेंगे तो रोमन हो जाएगा, रोमन हो गया। अगर हम टाइप में करते हैं इसको A, तो ये ABCD हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको करते हैं स्टार्ट, START स्टार्ट इक्वल्स टू 3 का मतलब है ABC, C से स्टार्ट होगी लिस्ट हमारी। आप यहाँ देखना C से लिस्ट स्टार्ट हो रही है हमारी, क्योंकि हमने स्टार्ट लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, UL के अंदर हम टाइप लिखेंगे। अब ये नंबर्स तो हैं नहीं कि हम A लिखें या रोमन लिखें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्किल। आप देखेंगे सर्किल बना हुआ आ जाएगा यहाँ पर ना, ये देखें सर्कल आ गया। मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखें सर्किल बना हुआ आ गया। अगर आपने जो है इसको स्क्वायर करना है, SQUARE स्क्वायर कर दिया, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको स्टार्ट तो नहीं बोल सकते, 3 से स्टार्ट होना, ये नंबर्स तो हैं ही नहीं। उसके बाद यहाँ अगर हमें दोबारा वो लगाना है जो ये फिल हुए थे सर्कल, तो उसको लिखते हैं DISC डिस्क। अब देखो ये राउंडेड डिस्क आ गई। अब अगर आपको मैं AH रेफर का दूसरा इस्तेमाल बताऊं, आप AH रेफर इक्वल्स टू लिखें, उसको जो है यहाँ पर क्लोज़ करें एंकर टैग को। उसके बाद ये लिख दें क्लिक टू ओपन गूगल। अगर आप ये लिखते हैं तो यहाँ पर पूरा आप गूगल का या फेसबुक का किसी भी वेबसाइट का जो है वो आप यहाँ URL दे सकते हैं, HTTPS, ठीक है। उसके बाद HTTPS www.google.com,
ठीक है। अब इसमें कोई गलती होगी तो हमें पता लग जाएगा। आप देखें यहाँ लिखा गया क्लिक टू ओपन गूगल, अगर हम क्लिक करते हैं तो कुछ भी ओपन नहीं हुआ। क्या इसका मतलब ये हो सकता है इसमें हमसे गलती हुई है, ये डॉट यहाँ नहीं आएंगे, ये डॉट यहाँ पर आएंगे। ठीक है, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5 हमने दोबारा प्रेस किया, क्लिक किया, अब आप देखें गूगल खुल गया। अगर इसी को आप कॉपी कर लो, ठीक है, और आप इसको पेस्ट कर दो और आप यहाँ पे लिख दो क्लिक टू ओपन फेसबुक, और यहाँ पर आप सिर्फ गूगल की जगह कर दो फेसबुक, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, बैक करके F5 करते हैं। आप देखें सब ये दोनों मिल के आ गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, BR का टैग लगा देंगे, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। अगर आप एक और BR लगा दोगे तो और ज़्यादा साफ़ और वाज़ेह दिखेगा। ठीक, अब इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, फेसबुक खुलती है। आप देखें फेसबुक ओपन होने लग गई। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारी वेबसाइट चली जा रही है। हम चाह रहे हैं कि ये न्यू टैब में ओपन हो जाए ना, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर hreffer के अंदर ही एट्रीब्यूट लगाएंगे टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर होता है, ये जो ऊपर 1 2 3 लिखा है वहाँ सबसे लास्ट में जो है ना बैक स्पेस के बराबर में इक्वल्स टू के बराबर में ये की है, इसको प्रेस करेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। अब आप देखें जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ न्यू टैब में ही ओपन होगा, हमारी वेबसाइट भी नहीं गई और ये भी है यहाँ पे मौजूद। ठीक है, हम ये वाला जो है एट्रीब्यूट वो कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। आप देखें हम फेसबुक पे क्लिक कर रहे हैं, फेसबुक अलग टैब में ओपन हो गई। एंकर टैग जो है मैं पिक्चर के ऊपर भी लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ IMG SRC इक्वल्स टू, उसके बाद car 4.jpg, उसके बाद क्या करता हूँ कि पहले मैं पिक लगा के दिखाता हूँ आपको कि पिक क्यों नहीं आ रही यहाँ पर, ये जो पिक है वो हमारी क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि हमने ये देखो इसको कहाँ क्लोज कर दिया। इसको कंट्रोल X करते हैं और इसको यहाँ अंदर पेस्ट करते हैं। इतनी सी भी गलती आपको नुकसान पहुँचाएगी। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, आप देखो पिक आ गई। लेकिन फिर हम इसका विड्थ और हाइट रखते हैं, विड्थ इक्वल्स टू 200 HEIGST, हाइट इक्वल्स टू 200, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ये पिक आ गई। अब यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ BR लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको भी hreffer लगा देंगे। ये हमने इमेज की कोडिंग कर ली। अब हम चाह रहे हैं कि इस इमेज पे हम क्लिक करें ना तो पिक्चर्स खुल जाएं गूगल की, यानी कि गूगल पे पहले हम सर्च कर लेते हैं बाइक्स, जैसे हमने लिखा ये वेबसाइट आ गई, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बाइक की वेबसाइट है, बहुत सारी यहाँ पर बाइक्स दिख रही हैं आपको। हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, उसके बाद अपनी कोडिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर hreffer इक्वल्स टू, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और एंकर को यहाँ पर क्लोज कर देंगे, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। अब आप देखो इसके ऊपर एक हैंड बना हुआ आ गया और नीचे आपको दिख रहा होगा कि एक लिंक भी आ रहा है। तो हम क्लिक करेंगे, आप देखें बाइक की वो वेबसाइट ओपन हो गई। लेकिन फिर वही मसला हो रहा है कि हमारी वेबसाइट चली जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें टारगेट ब्लैंक लगाना पड़ेगा, ये एट्रीब्यूट हमें जो है वो लगाना पड़ेगा, कंट्रोल अल्ट टैब F5। गूगल ओपन कर ली हमने, या वेबसाइट पे आए, फेसबुक ओपन कर ली, यहाँ पर आए, पिक पे क्लिक किया, ठीक है, ये आ गए हम इस पर। अब हम यहाँ एक हेडिंग डाल देते हैं H3 के अंदर, हम इसकी हेडिंग लिख देते हैं क्लिक हेयर फॉर मोर बाइक्स। आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिख के आ गया क्लिक हेयर फॉर मोर बाइक्स। ठीक हो गया। तो इतनी तो फ़िलहाल पहले कोडिंग की जाए, उसके बाद जो है मज़ीद और चीज़ें देखेंगे। थोड़ा सा फॉर्म को देख लेते हैं। लास्ट FRM फॉर्म जो है उसको हम ओपन करेंगे और फॉर्म को हम क्लोज़ करेंगे। फॉर्म को क्लोज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे NAME नेम,
उसके बाद हम लिखेंगे INPUT इनपुट टाइप इक्वल्स टू TEXT टेक्स्ट। उसके बाद वैल्यू, इसको अभी हम जो है फ़िलहाल छोड़ देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं नेम में हम लिख देंगे नेम। ये आपने ये सब करना ज़रूरी है, ठीक है। आगे समझाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। Ctrl+Alt+F F5 नीचे आ जाते हैं। देखें आपके पास एक नेम की फील्ड आ गई। इसके ऊपर भी हम जो है वो BR लगा देते हैं। Ctrl+Alt+F F5 BR काम नहीं कर रहा, 2 BR लगा के देखते हैं। Ctrl+Alt+F F5 ठीक है, अब काम कर रहा है ये। उसके बाद मुझे एक और चीज़ याद आई है, वो मैं बता देता हूँ आपको। HR एक चीज़ होती है, हॉरिजॉन्टल रूल कहते हैं उसे, रॉ भी कह सकते हैं आप। हमने किया HR Ctrl+Alt+F F5। आप देखें HR से एक लाइन आ गई। अब इस HR को कॉपी करके अगर आप यहाँ लगाएं, यानी हम चाह रहे हैं कि ये जो गेम्स लिखा हुआ ये इससे अलग हो जाए, तो जहाँ गेम्स लिखा हुआ यहाँ पर हम HR लगा देंगे। Ctrl+Alt+F F5 आप देखें एक लाइन आ गई, ये सेगमेंट आ गया अलग अलग। अगर आप इसके ऊपर भी लगाते हैं HR, अगर आप यहाँ पे भी HR लगाते हैं तो आप देखें क्या होगा, ये ऐसे इनक्लोज हो गया। तो ये सेगमेंट बन गया ना अलग अलग। अब जैसे ये H रेफर वाला था, इसके हमने ऊपर भी लगा दिया और यहाँ नीचे भी लगा दिया। इसके भी यहाँ ऊपर भी पेस्ट कर दिया, नीचे भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैं इंटर कर देता हूँ ताकि साफ़ और वाज़ेह समझ में आए कि हो क्या रहा है। ये इसकी कोडिंग है, ये इसकी कोडिंग है। Ctrl+Alt+F F5 आप देखो अब सही लग रहा है ना, यानी कि सेगमेंट बन गया, एक अलग से काम हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है HR के नीचे एक हेडिंग डाल देता हूँ H1 के अंदर फॉर्म की, फॉर्म टैग। उसके बाद H1 को जो है वो मैं क्लोज कर दूँगा, इंटर करूँगा। ये HR जो है ना इधर से कॉपी करके इधर भी पेस्ट करूँगा, यानी ऊपर HR खोली, नीचे HR खोली, उसके बीच में H1 के अंदर फॉर्म का टैग लगा दिया। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ फॉर्म लिखा आ जाएगा और ऐसी 2 लाइनें आ जाएंगी। ये देखो आप, ऐसा ही हुआ है। ये हेडिंग बहुत बड़ी आ रही है, या तो हमने अभी ब्राउज़र का जूम बड़ा किया हुआ है, तो हम इसको यूँ कर देते हैं Ctrl+Alt+F F5 ठीक है। अब ये हमने एक फील्ड बना ली। अब बंदे को इसमें लिखना क्या है, हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे प्लेस होल्डर इक्वल्स टू इंटर योर नेम Ctrl+Alt+F F5। अब उसको यहाँ एक हिंट मिल रही है कि भाई यहाँ पे नाम डालना है, और जब ये क्लिक करेगा यूज़र तो ये चला जाएगा जब लिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है वो पेस्ट करते हैं, अगेन पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनपुट आप देखो, यहाँ पर हमने लिखना है पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखते अभी फ़िलहाल, इसको मैं कट कर देता हूँ। तो हमने एक पासवर्ड लिखा है यहाँ पर, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसे, इनपुट, इसकी टाइप जो है वो भी हम रख लेते हैं पासवर्ड, ठीक है। वैल्यू जो है इसका जो नेम है, नेम भी इसका पासवर्ड रख देंगे। और प्लेस होल्डर में इंटर योर नेम था, इधर क्या कर देंगे इंटर योर पासवर्ड Ctrl+Alt+F F5 आप देखें ये तीनों चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे BR लगाते हैं इसको समझने के लिए, Ctrl+Alt+F F5। ये 2 बातें हो गई, दोबारा BR को लगाते हैं, कॉपी पेस्ट कर देंगे, एक BR कम कर देते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो ये चीज़ है, यहाँ पर भी हम एक BR दे देते हैं। ये मैं बटन बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इनपुट टाइप इसको लिख दूँगा सबमिट, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट लिख के देखते हैं, ये प्लेस होल्डर इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। नेम भी हम काट देते हैं, वैल्यू भी काट देते हैं, ठीक है। अभी हमने देखो फॉर्म खोला, फॉर्म को क्लोज़ किया, उसके अंदर नेम लिखा और यहाँ से स्टार्ट किया इनपुट टाइप टैक्स, टाइप जो उसकी टैक्स होनी चाहिए, वैल्यू हमने छोड़ दी, नेम के अंदर नेम आ गया। ये जो नेम है ना, तो ये वाला जो बीच वाला नेम है इसके अंदर ये वाली हेडिंग आएगी, यहाँ पर जो हेडिंग होगी वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो आप पासवर्ड था, तो नेम में हमने क्या किया, इस जगह पर हमने पासवर्ड कर दिया। प्लेस होल्डर की वजह से हमें हिंट मिलती है,
उसके बाद हमने 2 BR लगा दिए। सेम इसको कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया, पासवर्ड लिखा, इधर पेस्ट कर दिया कि टाइप क्या उसकी पासवर्ड हो, ताकि ये हो जब बंदा नाम अपना लिखे तो नाम है और पासवर्ड लिखे तो ये डॉटेड आए। अगर हम टाइप में, ये जो आपको दिख रही है टाइप में अगर हम पासवर्ड हटा के टैग्स कर देंगे, अगर हम इसको टैग्स कर देते हैं तो आप देखो उधर भी टैग्स आएगा, फिर पासवर्ड नहीं आएगा। Ctrl+Alt+F5। अब ये देख रहे हो आप मैंने क्या किया, इसके बाद ये 2 फील्ड बनाने के बाद मैंने क्या किया, इनपुट टाइप, उसको क्या कर दिया, सबमिट। आप देख रहे हैं कि वो एक बटन बन के आ गया सबमिट का। अब यहाँ पे एक और BR लगा देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+Alt+F5। आप देखें कि ये छोटा सा हमने ऐसी फॉर्म बना लिया। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पर नाम लिखा अली लिखने के बाद मैंने पासवर्ड नहीं डाला, सबमिट कर रहा हूँ, ये तो सबमिट कर रहा है, इसको बोलना चाहिए भाई पासवर्ड भी दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके हम आगे लिख देंगे रिक्वायर्ड, QUIRED रिक्वायर्ड, यानी इसकी हमें ज़रूरत है लाजमी। नेम का ये पूरा जो हमने टैग लगाया था और इसके अंदर एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड। Ctrl+Alt+F5। अब आप देखो मैं लिखता हूँ अली और पासवर्ड नहीं देता, सबमिट करता हूँ, अभी भी हो रहा है। मैं काम करता हूँ, इस रिक्वायर्ड को जो है ना वो कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इस BR को हम यहाँ से इंटर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद Ctrl+Alt+F5। ये देखो अब लिखा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अगर हम पहले इसको खाली सबमिट करते हैं तो ये बोलना नहीं, आप फिल करें इसे। उसके बाद मैं लिखता हूँ अली, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड नहीं डालता, सबमिट करता हूँ तो बोलता है ये भी फील्ड है। और अगर मैं जो है ये काट देता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ और सबमिट करता हूँ, बोलता है ये फील्ड है। तो ये हुआ कैसे, ये रिक्वायर्ड हमने लिख दिया, ठीक है। अब अगर इसकी जगह डिसेबल्ड लिख दें, रिक्वायर्ड की जगह डिसएबल्ड, ED फॉर्म लगेगी, डिसएबल्ड ABLED Ctrl+Alt+F5। आप देखो ये फील्ड ही बंद हो गई, ये फील्ड ही बंद हो गई। डिसेबल का मतलब नाकाबिल हो गई, बिल्कुल ये बंद हो गई फील्ड। तो आप ये भी कर सकते हो। और ये मैं जो वीडियो है मेरी, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन होगी, उसके अंदर इसका लिंक दे दूँगा सोर्स कोड का। ये कोड आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।